तो लास्ट की 2 क्लासेज में हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ओवरव्यू लिया, जिसके कॉन्सेप्ट अब आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होंगे, खूब मात्रा में यूज होंगे, हर टॉपिक में यूज होने हैं। ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, उसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला था हमने, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम वाला जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। उसका पूरा का पूरा यूज अब आगे चलने पे हमारे होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। एक्चुअल में जो आर्ग्यूमेंट होता है और एम्पलीट्यूड होता है, इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा, बट इन जनरल हम लोग इनको बराबर ही मान के चलते हैं। जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट का जो मुख्य मान होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक और यहाँ से समझते हुए चलते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, जो कि हमेशा ही इस फॉर्म का होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये किसी एक पॉइंट को डिनोट करेगा एक्स कॉमा वाई कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो उस पॉइंट की ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा का धनात्मक रियल एक्सिस से कोण होता है। समझ में आया? देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और ये हमारा है इमेजनरी एक्सिस ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो वो पॉइंट इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अगर मानते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये इस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे होता है उसी को हम लोग मॉडुलेट बोलते हैं, यानी मॉडुलस बोलते हैं उस कॉन्जुगेट नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं इसको। अब देखिए, तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, हम लोग जो एंगल लेते हैं, एंगल मेज़र करते हैं, वो ओपी लाइन का धनात्मक रियल एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है और ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ओपी लाइन जितना एंगल बनाती है उसको हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, और ये ओपी एक लाइन है, यहाँ पे लिखो, इफ ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा, कहाँ से, धनात्मक रियल एक्सिस से, विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, then theta is one of its आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर धनात्मक रियल एक्सिस से थीटा का कोण बना रहा है, तो थीटा इसका एक आर्ग्यूमेंट है। और जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती, कि हम ये नहीं बोल सकते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये आर्ग्यूमेंट है तो यही है केवल। आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ओपी लाइन जो धनात्मक रियल एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो थीटा कोण बनाती है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब ये देखिए, तो हम लोग के पास रास्ता क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ओपी लाइन है अपने पास, ये ओपी लाइन है, और हम लोग को क्या करना है, धनात्मक रियल एक्सिस से कोण देखना है। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है अपनी, यहाँ से हम लोग को कोण देखना है इस लाइन का। तो हमारे पास एक रास्ता क्या है, देखिए, ये कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या चारों अक्षों पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग इन यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अभी आगे सारे केसेस देखेंगे जिनमें हर क्वाड्रेंट में पॉइंट को रख के देखेंगे। अभी के लिए ये समझिए कि बेसिक इस चीज़ से समझ लेंगे, फिर यही को हर चीज़ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझिए। तो ओपी लाइन है। अब ये ओपी लाइन धनात्मक रियल एक्सिस से कितना कोण बना रही है, वो इसका आर्ग्यूमेंट होगा। अब हमारे पास धनात्मक रियल एक्सिस ये है, ये हमारे पास क्या है, धनात्मक का रियल एक्सिस है। देखिए, ये हमारे पास धनात्मक का रियल एक्सिस। अब यहाँ से हमको इस ओपी लाइन को टच करना है, ओपी लाइन तक पहुँचना है। मतलब हम ऐसे पहुँच सकते हैं डायरेक्ट ही, यहाँ से थीटा एंगल घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग देखे थे ना कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सिस्टम जो होता है, उसमें अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल को पॉजिटिव बोलते हैं। 0 डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था, 180 डिग्री होता था, 270, फिर 360 ना, एज सो ऑन। लेकिन जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल नेगेटिव चलते हैं। 0 डिग्री, माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270। ये पॉइंट को देखे थे हम लोग ना। तो वही चीज़ यहाँ आने वाला है, हमको पहुँचना क्या है, ओपी लाइन तक। तो यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करेंगे तो एक रास्ता अपने पास क्या, थीटा, पहुँच गए ओपी तक। एक रास्ता और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ से चलना शुरू किया हम लोग, ये थीटा घूमे और हम ओपी लाइन को पा गए। एक रास्ता और हो सकता है हमारे पास, क्या, कि ऐसे घूम के पहुँच जाओ, ये भी तो रास्ता है कि हम पहुँच रहे हैं ओपी लाइन तक ही, बट हम क्लॉकवाइज घूम के चल रहे हैं। तो पहले केस में हम लोग क्या किए, डायरेक्ट ही एंटी क्लॉकवाइज जस्ट दिख रहा था, थीटा कोण पे घूम के चले गए और हम बोल दिए कि थीटा इसका आर्ग्यूमेंट है। ध्यान से समझिएगा, पहले घूम के चले गए थीटा, थीटा हमको मिल गया, इसका आर्ग्यूमेंट है। अब हम एक केस और देख रहे हैं। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम के जा रहे हैं इस प्रकार से, और फिर हम उसी ओपी लाइन को ही टच कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये पूरा एंगल हमको निकालना। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई यूनिक आर्ग्यूमेंट नहीं होता। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एन नंबर ऑफ, या मल्टीपल, या इनफाइनाइट बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक भी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अब देखिए, तो एक थीटा तो था ही, जो कि जस्ट रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए थीटा पा गए थे। एक हमारे पास ये भी हो सकता है जो कि क्लॉकवाइज करके हम ओपी लाइन को ही टच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कितना एंगल घूम रहा है, इसको ध्यान से देखिए, कितना एंगल है। पहले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, यानी कि 180 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसका मतलब माइनस का 180 डिग्री है। ध्यान से समझिएगा, ये थीटा वाला, तो डायरेक्ट ही हम लोग चले गए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो माइनस का 180 डिग्री, या माइनस का पाई भी बोल सकते हो, इतना घूम के हम लोग गए। अगेन हम लोग कितना घूमे, माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस का 90 डिग्री। तो हम लोग याद हो तो हम लोग देखे थे क्या, 0 डिग्री, माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270। तो इस प्रकार से जब हम लोग घूमते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव में कोण चलता है क्लॉकवाइज की वजह से। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग पहुँच जाएंगे, ये पेंसिल यहाँ से चलते हुए जब तक यहाँ पहुँच जाएगी, तो वो माइनस का 270 डिग्री कवर कर चुकी होगी। ये वही है, माइनस का 270 डिग्री कवर कर चुकी। अब हम लोग को क्या करना है, इतना एंगल और घूमना है, वो भी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में घूमेगा तो इतना एंगल भी घटेगा ही, माइनस ही होगा। और ये एंगल है कितना, क्योंकि ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, तो ये इतना एंगल हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एंगल निकाल सकते हैं। और ये इतना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, हम लोग को ओपी लाइन का धनात्मक रियल एक्सिस से कोण देखना है। एक तरीका क्या हो सकता है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल के डायरेक्ट ही उस पॉइंट, उस लाइन को टच कर गए थीटा एंगल घूम के। एक तरीका ये हो सकता है, हम लोग क्लॉकवाइज चल के इतना बड़ा सा एंगल घूम के फिर ओपी लाइन को टच करें। ये दो तरीके हमारे पास। पहले तरीके से थीटा मिल गया, थीटा भी इसका आर्ग्यूमेंट है। अब ये तरीके से घूम के भी पहुंच रहे हैं,
तो भी हम लोग ओपी लाइन को ही टच कर रहे हैं, चाहे ऐसे घूम के गए चाहे ऐसे घूम के गए, बट उतना कोण तो टच किए हम लोग, उतना कोण घूम के हम लोग ओपी लाइन को टच किए। तो जो डिफिनेशन है आर्गुमेंट की यही है कि धनात्मक रियल एक्सिस से किसी भी पी पॉइंट को मिलाने वाली ओर से जो रेखा होगी उसका कोण आर्गुमेंट कहलाता है। और ये कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता, माइनस का 180 गए, अगेन माइनस का 90 गए, और इतना एंगल और भी माइनस का गया क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे थे। हम इसीलिए उस पॉइंट पे उस टॉपिक पे जोर दे रहे थे क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव में चल रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे होते तो पॉजिटिव में चल रहे होते। माइनस का 180, माइनस का 90, फिर माइनस का 90 माइनस थीटा, इतना एंगल और हम लोग नेगेटिव में गए, इतना एंगल को भी 90 माइनस थीटा लिख दिया गया। ठीक है, देखिए क्या हो गया, माइनस का 180, माइनस का 90, अगेन माइनस का 90 यानी माइनस का 360 डिग्री और प्लस का थीटा, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 पाई, 360 डिग्री मतलब 2 पाई तो होता, प्लस का थीटा। मतलब तो अगर थीटा इसका एक आर्ग्यूमेंट है तो माइनस का 2 पाई प्लस थीटा भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। अब देखिए इस लाइन को पहुंचने के लिए रियल एक्सिस से, धनात्मक रियल एक्सिस से कितने सारे अप्रोच हो सकते हैं, सबको एक बार विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थे, थीटा एंगल घूमे पहुँच गए, अब यहाँ पे थे, पूरा का पूरा ऐसे घूमते हुए आए और फिर यहाँ पे पहुँच गए। अब एक तरीका और भी हो सकता है ये कि हम ये पहुँच रहे हैं, थीटा से यहाँ पहुँच गए और फिर इस थीटा से पहुँच गए और फिर से पूरा घूम के अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो भी तो यहीं पे पहुँचेंगे। मतलब हम लोग थीटा से तो पहुँच ही रहे हैं, माइनस के 2 पाई प्लस थीटा से भी पहुँच रहे हैं। ऐसे ही हम लोग थीटा तो गए हैं, अब 2 पाई और यहीं से आ जाएंगे तो भी यहीं पहुँचेंगे, मतलब 2 पाई प्लस थीटा से भी यहीं पहुँचेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, थीटा से पहुँचे, माइनस के 2 पाई प्लस थीटा से पहुँचे ना, थीटा से माइनस के 2 पाई प्लस थीटा से, वैसे ही इस जगह पे हैं हम लोग, थीटा पे गए, अब फिर से अगर हम 2 पाई एंगल फिर से घूम जाएंगे तो फिर से इसी लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं। ध्यान से समझिए, ये लाइन है, थीटा गया, अब यहाँ से 2 पाई मतलब पाई, इसको अगर पीछे आप थोड़ा कर देंगे तो समझ में आएगा। पहले थीटा गए और फिर यहाँ से यहाँ तक पाई होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव का पाई होगा, फिर घूम के यहाँ पे आ जाएंगे प्लस का पाई, तो प्लस का 2 पाई घूम गए एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस ही होगा, 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस से देख रहे हैं। तो धनात्मक रियल एक्सिस से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उस ओपी लाइन को टच कर सकते हैं। एक थीटा एंगल है, एक माइनस का 2 पाई प्लस थीटा हो गया, ऐसे ही 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है कि नहीं। एक और हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा, ये भी एक तरीका है उस लाइन को टच करने का। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ वेज हैं अपने पास जो ओपी लाइन को टच करा देंगे घूमते हुए किसी भी कोण से। थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, माइनस का 2 पाई प्लस थीटा। ये माइनस का 2 पाई प्लस थीटा कब आया, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज न घूमने की बजाय क्लॉकवाइज घूमे, और चूँकि क्लॉकवाइज घूमने पे एंगल नेगेटिव में चलते हैं तो माइनस का 2 पाई प्लस का थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप लोग देखिए, हम लोग को पास क्या तरीका था, जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमना शुरू किए 180 गए और 90 गए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 270 डिग्री क्लॉकवाइज में गए, इसलिए माइनस का 270 डिग्री हुआ था। अगेन इतना और माइनस में गए, वो उतना माइनस में क्या है, 90 माइनस थीटा है वो, तो माइनस का 360 प्लस थीटा हो गया। सही है। एक और तरीका हो सकता था कि यहाँ से पूरा का पूरा घूम के हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं, मतलब हम लोग कितना घूम गए थे, माइनस का 360 डिग्री। नहीं समझ में आया, समझिए कितना खूबसूरती है इस टॉपिक में। यहाँ से चलना शुरू किया, पूरा घूम के यहाँ पहुँच गए, मतलब 360 डिग्री घूम गए, वो भी क्लॉकवाइज में, तो माइनस का 360 डिग्री, माइनस का 360 डिग्री। अब प्लस हमको ओपी लाइन तक पहुँचना है, ओपी लाइन तक पहुँचना है, तो पूरा घूम गए, 360 डिग्री घूम गए क्लॉकवाइज। अब फिर से अगर हम थीटा एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे तो हम ओपी लाइन को टच कर जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ से घूमते हुए इसको टच करते हुए आए, पर उसको इग्नोर कर दिए, पूरा 2 पाई घूम गए क्लॉकवाइज,
फिर अगर हम थीटा एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे, माइनस का 360 डिग्री क्लॉकवाइज घूमें, प्लस थीटा अगर माइनस का 360 डिग्री क्लॉकवाइज घूमें, अब थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो हम फिर से ओपी लाइन को टच कर जाएंगे। समझ में आया पॉइंट? ऐसे ही हमारे पास वेरियस अप्रोच हो सकती हैं उस लाइन को टच करने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। की पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो बेसिक आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आया आपको क्या है? आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि x प्लस आयोटा वाई है, तो एक पॉइंट को डिनोट करेगा। अब वो पॉइंट की ओरिजिन से जोड़ने वाली जो रेखा होगी, ये रेखा धनात्मक रियल एक्सिस से कितना कोण बनाती है, वही उसका आर्ग्यूमेंट होता है। अब वो कोण अलग अलग रास्तों से अलग अलग आएगा, वो सारे ही एंगल उसके आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। नहीं समझ में आया? तो अब यहाँ पे इसको क्या जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर एक बार इस थीटा को हम लोग अगर बोल रहे हैं इसका आर्ग्यूमेंट, तो थीटा प्लस 2 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है, थीटा माइनस 2 पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट है। वैसे ही थीटा प्लस 2 पाई है तो थीटा प्लस 4 पाई भी होगा। क्यों? जैसे यहाँ पे है, इस जगह पे है, थीटा क्या, थीटा प्लस 2 पाई है, फिर थीटा प्लस 2 पाई और घूम के यहाँ पे आएंगे, फिर भी यहीं पे पहुँचेंगे, और 2 पाई घूमेंगे, फिर भी यहीं पे पहुँचेंगे। इसका मतलब है थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, ये सारे ही एंगल इसके क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, माइनस का 2 पाई प्लस थीटा से यहाँ पे पहुँचे ना। आपके पास क्या तरीका है, ध्यान से समझिए कि यहाँ से यहाँ तक गए और फिर से माइनस किए ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, माइनस का 2 पाई प्लस थीटा आया। एक तरीका और ये हो सकता है, पूरा घूम के आ गए माइनस का 2 पाई और फिर प्लस थीटा कर दिए, जो कि एंटी क्लॉकवाइज था। माइनस का 2 पाई गया क्लॉकवाइज में और थीटा को एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब समझिए, ये माइनस का 2 पाई प्लस थीटा हो गया। सेम यही प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना घूम के आए और फिर इतना घूम के आ गए, यानी कि माइनस का 4 पाई और फिर प्लस थीटा कर दिए, फिर से हम ओपी लाइन को टच कर जाएंगे। ये समझ में आ रही कि नहीं? समझिए, देखिए यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे और फिर घूमते हुए यहाँ तक पहुँच गए। मतलब हम लोग कितना 4 पाई एंगल घूम चुके हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस का 4 पाई होगा, चूँकि क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल चलते हैं, और माइनस का 4 पाई और प्लस थीटा और करेंगे, जो कि थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, तो माइनस का 4 पाई प्लस थीटा, ये भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है। तो ये की पॉइंट हमारा यही है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। ये पॉइंट समझिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेनी वैल्यूड फंक्शन। बहुत सारी वैल्यूज आर्ग्यूमेंट की हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए, इफ थीटा इज आर्ग्यूमेंट, शॉर्ट में लिख दिए हैं, ऑफ जेड, देन 2n पाई प्लस थीटा will also be argument of z। इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे ये थीटा एक इसका आर्ग्यूमेंट था, तो थीटा प्लस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, वैसे ही थीटा प्लस 4 पाई, वैसे थीटा माइनस 4 पाई, तो ये सारे ही एंगल इसके आर्ग्यूमेंट हैं। इसलिए इस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यूनिक वैल्यू नहीं होता, वो मेनी वैल्यूड फंक्शन होता है, वो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है। अगर थीटा आर्ग्यूमेंट है जेड का, तो 2n पाई प्लस थीटा भी जेड का आर्ग्यूमेंट होगा, जहाँ पे n जो है वो क्या है, इंटीजर है। वो धनात्मक इंटीजर भी हो सकता है और ऋणात्मक इंटीजर भी हो सकता है। अगर धनात्मक होगा, n को मान लीजिए आप 1 लेते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, वो भी इसका एक आर्ग्यूमेंट,
इनको आप 2 लेते हैं 4 पाई प्लस थीटा, वो भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है। इनको आप -1 लेते हैं माइनस का 2 पाई प्लस थीटा, वो भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है। इनको आप -2 लेते हैं माइनस का 4 पाई प्लस थीटा, वो भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है। तो इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा का धनात्मक रियल एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो कोण देखते हैं हम लोग, वो वेरियस मेथड से देख सकते हैं। कैसे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट देख लो, फिर घूम फिर के वहाँ पे आ जाओ, तो जितने प्रकार से आप आ सकते हैं वो सारे एंगल इसमें ही कवर हो जाएंगे। आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कोई भी एक आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए और उसमें 2n पाई ऐड कर दीजिए, उसके बाद सारे ही पॉसिबल आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो जैसे समझिए कि आर्ग्यूमेंट को अगर आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए 30 डिग्री को भी बोल रहे हैं और 2 पाई प्लस 30 डिग्री को भी उसका आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, और 2 पाई माइनस का 2 पाई प्लस 30 डिग्री को उसका आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, माइनस का 330 डिग्री भी उसका आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसे ही जब इतने सारे आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे तो हम लोग को किसी चीज़ का डिस्कशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा इसको जनरलाइज ना करने की बजाय थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं। मतलब कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं इन जनरल क्या बोलते हैं 2n पाई प्लस थीटा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने का मतलब हम लोग एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि एम्पलीट्यूड होती है। एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड है वो भी आर्ग्यूमेंट ही है, बट सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं होंगे। एम्पलीट्यूड एक स्पेसिफिक चीज़ है कि उसका एंगल जो होगा फिक्स एक बाउंडेड है, इतने में ही होने वाला। बट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी घूम के आप उस ओपी लाइन को टच करिए, बस जितना भी एंगल से घूम सकते हैं सारे ही उसके आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही हो सकता है। इसलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये नीड क्यों पड़ा इसका, क्योंकि जब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो डिस्कशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी आर्ग्यूमेंट है। वो एम्पलीट्यूड क्या करता है कि उन सारे एंगल्स को क्या करता है, समराइज करके कंप्रेस करके एक ड्यूरेशन में लेके आ देता है। ठीक है, वो पॉइंट आप लिखिए। वो पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो थीटा है ना, थीटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेस किस प्रकार से करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है, देखिए ध्यान से समझिए, थीटा की वैल्यू को हम माइनस के पाई से प्लस का पाई लिखते हैं। यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज नहीं लगा हुआ है। इतना ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का नॉलेज आप लोग को तो होगा ही। इसका ये इक्वल लगने का मतलब पाई ले सकते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा इसलिए माइनस का पाई नहीं लेते हैं। तो ये क्यों होता है बता रहे हैं, भी समझा रहे हैं इसको। देखिए ये थीटा माइनस के पाई से पाई ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी समझा रहे हैं क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जेड मतलब कोई भी इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब आर्ग्यूमेंट की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल थी तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, उसकी मुख्य वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट amplitude is nothing but principal value of argument. Principal value of argument। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि जो अब हम लोग देखिए इनफाइनाइट वैल्यू आर्ग्यूमेंट की हो रही थी, इसलिए हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए जो कि एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ना। आर्ग्यूमेंट के सारे सेट को वो कंप्रेस करके एक इस रेंज में लेके आ देगा, माइनस के पाई से पाई, और यही रेंज हमारा क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बताएगा। तो इन जनरल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को भी इसी के अंदर में ही मान के चलेंगे, ठीक है।
तो हम लोग ये पूरा सा देख, एक्चुअल में पॉसिबल तो ये भी है 2n पाई प्लस थीटा ये सारे ही आर्ग्यूमेंट को कवर कर लेगा, लेकिन हम लोग इस रेंज में ही डिस्कशन करेंगे। ये रेंज में मतलब ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, इसके अलावा भी वैल्यू हो सकती है, ये उसकी मुख्य वैल्यू है। ठीक है, जैसे आपका नाम होता है, एक नाम आपका है क्या जो हर जगह लिखा गया, हर जगह लिखा गया आपके कॉलेज में ना, कहीं भी आप कुछ भी करेंगे टिकट कराएंगे वहाँ पे आपका नाम लिखा जाए, लेकिन वो आपका प्रिंसिपल है, आपका मुख्य नाम वही है। उसके अलावा भी आपके वेरियस नेम हो सकते हैं, आपकी मम्मी अलग नाम से पुकारते हैं, आपके पापा अलग नाम से बुलाते हैं, तो आपके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन आपका मुख्य नाम क्या है, ये है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपका प्रिंसिपल नेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझ में आया। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, बट जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक बाउंडेड ड्यूरेशन में है, माइनस के पाई से पाई। अब ये माइनस के पाई से ही पाई क्यों लेते हैं, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो वो एक 0 से 90 डिग्री का कोण मिनिमम बना सकता है। मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना है, हमको बस ओपी लाइन को टच करना है, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर पी पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमको इस ओपी लाइन को टच करना है धनात्मक रियल एक्सिस से। तो हमारे पास जस्ट एक सिंपल तरीका है, बस हम टच कर लिए। ठीक है, ये तो आसान था, ऐसे टच कर गया ना। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वो जितने सारे तरीके हैं वो हमारा क्या करेगा, पूरा सेट बना देगा आर्ग्यूमेंट का। लेकिन हम लोग को स्पेसिफिक रहना है ना, इतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को डील करना, ठीक है, कठिन काम होगा। अब समझिए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में है, अभी बारी बारी चारों क्वाड्रेंट को देखेंगे हम लोग। अभी ध्यान से समझिए क्यों ये माइनस के पाई से पाई क्यों लिख रहे हैं हम लोग। अब मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में मतलब ये उसका ओपी लाइन होगा, तो इस ओपी लाइन का धनात्मक रियल एक्सिस से कोण, ये कोण हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट ये भी पॉसिबल है। तो छोटा एंगल कौन सा है, यही है ना, जो कि पाई से कम है। ये पाई से ज़्यादा एंगल घूमना पड़ेगा हम लोग को क्लॉकवाइज में, यहाँ पे पाई से कम एंगल घूमना पड़ेगा हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज में। हम लोग लिमिट कर रहे हैं कितना कम ड्यूरेशन में पूरे ही एम्पलीट्यूड को हम लोग यहाँ पे दिखा सकें। नहीं समझ में आया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन उसी ड्यूरेशन से हम लोग डिसाइड कर सकें, इसलिए हम लोग का एम्पलीट्यूड का नीड पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इतना एंगल घूम के हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना। अब ये इतना एंगल क्या है, जो कि पाई से कम है, पाई से कम है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर घूमते घूमते मान लीजिए इस एक्सिस पर ही आ गया, तो हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, इतना घूम के आ जाइए या इतना घूम के आ जाइए, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऋणात्मक रियल एक्सिस पे है तो आपके पास दो रास्ते हैं, ऐसे घूम के आ जाइए या ऐसे घूम के आ जाइए। तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को कंसीडर कर लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को है उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम पाई वाले को इंक्लूड कर लेते हैं और माइनस के पाई वाले को इंक्लूड नहीं करते। ये एक लिमिटिंग केस है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऋणात्मक रियल एक्सिस पे आ जाएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है या उसका एम्पलीट्यूड क्या आने वाला है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट वैल्यू लेगा, बट एम्पलीट्यूड स्पेसिफिक वैल्यू लेगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में था, यहाँ पे था, ये था, तो उसका ये वैल्यू जो है ये वाला धनात्मक रियल एक्सिस से ये फिक्स हो गया, यही इसका एम्पलीट्यूड है जो कि पाई से कम है। मैक्सिमम कितना हो सकता है पाई, जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऋणात्मक रियल एक्सिस पे आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग बाउंड कर दिए, केवल ये एंगल ही इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट ये एंगल इसका एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड ही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट का मुख्य मान है ये, और इन जनरल 2n पाई प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, तो सारे एंगल आ जाएंगे इसमें। ये बात समझ में आ रही ना। ठीक है, अब समझिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहाँ पे है मान लीजिए,
तो उसका ओपी लाइन ये होगा। अब इस ओपी लाइन को टच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा घूम के यहाँ तक आ सकते हैं, या एक रास्ता और है डायरेक्ट यहाँ से घूम के आ जाए। तो कौन सा एंगल कम है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला कम है, बेसिक ना, आसान सी बात है। कितना एंगल है, पाई से कम है, पाई से कम घूमना पड़ रहा है हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे पाई से ज़्यादा घूमना पड़ रहा है हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग इस वाले एंगल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम लोग को लिमिट करना है ना। तो अगर हम लोग अपना ड्यूरेशन ही लिमिट नहीं करेंगे कि कुछ भी एंगल घूमने, मान लीजिए पाई से ज़्यादा ही एंगल लेते चले जा रहे हैं ना, तो बाउंड कैसे होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले एंगल को कंसीडर करते हैं ना। और ये वाला एंगल कितना, पाई से कम है, पाई से कम है, बट क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए नेगेटिव में है। और इसका लिमिटिंग केस क्या हो सकता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो तो उस वाले केस के लिए हम लोग ये को पॉजिटिव वाले को ही मान के चले हैं। तो मतलब जो थीटा का मान है वो माइनस के पाई से पाई हो सकता है। मतलब अब समझिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस का एंगल लेगा और वो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वैल्यू 180 डिग्री से कम लेगा, बट 180 डिग्री से वैल्यू कम लेगा बट पॉजिटिव ही रहेगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वैल्यू क्या करेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा लेने लगेगा पॉजिटिव वाला, इसलिए हम नेगेटिव में चले जाएंगे और इतने एंगल को ही उसका एम्पलीट्यूड बोल देंगे। एम्पलीट्यूड बोलने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद हम धनात्मक रियल एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज कोण देखेंगे तो इतना बड़ा सा घूमना पड़ेगा हम लोग को, उस घूमने की बजाय छोटे से एंगल पे देख लेंगे ना। अब चारों क्वाड्रेंट में जब हम लोग अलग अलग देखेंगे तब आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर इमेज आने लगेगी। ये पॉइंट समझ में आया ना, ठीक है। अभी जिसको थोड़ा कम समझ में आया होगा वो जब चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग चलेंगे हम लोग तो उनको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में जब होगी उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में या एक्सेस पर ही हो, हर केस के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड जो होता है उसको एक रेंज में हम लोग बाउंड कर दिए, माइनस के पाई से पाई। माइनस का पाई नहीं ले सकते क्योंकि माइनस का पाई और पाई सेम ही होता है, और पाई को इंक्लूड कर लिए तो माइनस पाई को कैसे इंक्लूड करें, दोनों चीज़ को सेम ही मानते हैं हम लोग। बट हम लोग चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज को प्रेफरेंस देते हैं इसलिए पाई वाले को हम लोग इंक्लूड कर दिए, माइनस के पाई वाले को इंक्लूड नहीं किए। ये पॉइंट समझ में आया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर चारों क्वाड्रेंट को हम लोग अलग अलग डील करने वाले हैं। देखिए एक थर्ड पॉइंट ये होता है, देखिए कि जो ये वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट की और एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड की वैल्यू माइनस के पाई से पाई है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारा इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ध्यान से देखिए, ये है, ये केस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉइंट है हमारा पी, ये ओरिजिन से इसका क्या है, डिस्टेंस है, जिसी को मॉड जेड बोलते हैं। और पी हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो कि है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब ये एक्स वो रियल एक्सिस में चल रहा है, ये वाई इमेजिनरी एक्सिस में चल रहा है और ये एक्स ये रियल एक्सिस में चल रहा है। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा वो तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा, क्योंकि ये थीटा मान लिया, अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो थीटा प्लस 2n पाई उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बट इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ओनली थीटा होगा। नहीं समझ में आया, ओनली थीटा इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि वो हम माइनस के पाई माइनस से पाई के बीच में बाउंड कर दिए उसको। ये थीटा अगर 30 डिग्री तो 30 डिग्री ही इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब समझिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, घूमते घूमते फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक कहीं भी आ सकता है ना। समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ना। ये बनाने का मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब इन कहीं भी होगा तो जैसे ही ये इस रियल एक्सिस को क्रॉस करेगा तो हम लोग नेगेटिव एंगल लेने लगते हैं एम्पलीट्यूड के लिए। नहीं समझ में आया,
जब जब भी इस एक्सिस को क्रॉस करेगा, यहाँ से जब नीचे आएगा तो हम निगेटिव वाला एंगल लेने लगते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, हम पूरा घूम के आएँ या इतना घूम के आएँ, लेकिन जैसे ही इतना घूमेंगे वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम लोग अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तो उसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी आता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड पॉइंट के रूप में। थर्ड पॉइंट जल्दी यूज नहीं होता, बट इसको आप लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा क्या होता है, समझिए क्या है। द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है। यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 2 पाई तक। अगर लिखने वाले से ना देखें तो थोड़ा आवाज़ से समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं ना। इज कॉल्ड लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। प्लस वी का मतलब पॉजिटिव होता है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अभी अलग अलग क्वाड्रेंट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रख के देखते हैं, तब आपको ये टॉपिक्स, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सा मतलब है कि जैसे ही धनात्मक रियल एक्सिस को क्रॉस करके कॉम्प्लेक्स नंबर ऋणात्मक वाले में आएगा, तो हम लोग आर्ग्यूमेंट के लिए तो पूरा बड़ा सा एंगल ले सकते हैं ना, फिर 2n पाई ऐड करके इन जनरल हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए या एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग ऋणात्मक में ही घूम जाएंगे ना। अभी जिसको कम समझ में आ रहा है उसको होल्ड रखिए, दिमाग को ठंडा करिए। अब ये लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में देखेंगे, तब आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। टॉपिक अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा या लिख ही देते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, अब शॉर्ट में लिख दिए ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो आर्ग्यूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड वैल्यूज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। विभिन्न चतुर्थांशों में आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की वैल्यूज क्या होने वाली, ठीक है। पहला केस आप लेके देखिए, पहला केस क्या, पहला केस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होने वाला है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स का प्लेन है, यानी कि रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब देखिए जब अक्षों पर होगा तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ना, अक्षों पर होगा तो फिक्स रहेगा कि जैसे यहाँ पे है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो 90 डिग्री उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ पर होगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पी पॉइंट है ना। तो ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से ना, वो पॉइंट है ना। अब ये क्या कर रहा है, एक्स डिस्टेंस हमारा रियल एक्सिस में चल रहा है और वाई डिस्टेंस ये चल रहा है इमेजनरी, रियल एक्सिस में चल रहा है, वाई डिस्टेंस इमेजनरी एक्सिस में चल रहा है, और ये थीटा एंगल हम बना रहा है मान लो, ठीक है। और ये मॉड इसका है। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका आर्ग्यूमेंट तो थीटा प्लस 2n पाई हो जाएगा। मतलब थीटा करो 2 पाई ऐड करके आओ एंटी क्लॉकवाइज में, या थीटा माइनस 2 पाई करो फिर वहीं पे पहुँचो। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं, ये सब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट देखनी है, वो थीटा की वैल्यू जो कि माइनस के पाई से पाई के बीच में आएगी,
पाई इंक्लूडेड है, माइनस का पाई इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड है बताए थे पीछे, ठीक है। अब देखिए थीटा, तो थीटा ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हमको लिखना, ये क्या हो जाएगा, थीटा। यही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है ना। अब ये थीटा होगा क्या, देखिए ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है ना। हम लोग ट्रायंगल में जानते हैं कि जो लंब बटे आधार होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। यानी कि वाई बाई एक्स क्या है, टेन का थीटा। तो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं ना, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही तो होता है। अगर टेन थीटा समथिंग है तो थीटा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स समथिंग। तो यहाँ से थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ना। थीटा को यहाँ से टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और वाई भी धनात्मक है, एक्स भी धनात्मक है, तो टेन इनवर्स जो वो धनात्मक वैल्यू आने वाली है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने देखा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपके, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो थीटा लिखे हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स कैसे लिखे हैं, समझ में आया ना। सिंपल सा, ये थीटा एंगल निकाल लिए और यही माइनस पाई से पाई के बीच वाला एंगल है जो कि यूनिक है ना। और एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट तो इनफाइनाइट होगा, बट एम्पलीट्यूड में हम लोग को स्पेसिफाइड कर देना है कि माइनस पाई से पाई ही लेना। और देखिए जो लास्ट में हम लोग एक पॉइंट देखे थे, क्या, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज 0 से 2 पाई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मूव करेगा, क्वाड्रेंट किसी भी क्वाड्रेंट में वो हो सकता है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो या फोर्थ में हो, तो किसी भी क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग जो मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एक रास्ता ये है पहुंचने का और ये भी है। तो बट अगर हम इस वाले को ना देख के इस बड़े वाले एंगल को देखें तो एक पॉजिटिव नंबर है बट 2 पाई से कम है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 0 से 2 पाई के बीच वाले जितने एंगल होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 से 2 पाई के बीच में अगर उसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो उसको लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। 2 पाई से आगे जाएंगे तो रिपीट होने लगेगा, ठीक है। देखिए तो ये पॉइंट समझ में आया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखिए, तो अगर इसका ये बोल रहा हो कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो यही थीटा ही इसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी होगा। अब सेकंड केस, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ कहीं है। ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है। एक्स डिस्टेंस है इधर, वाई डिस्टेंस है इधर, और जो कि यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ये जो कि सॉरी माइनस एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है ना, एक्स में नेगेटिव है, वाई में पॉजिटिव ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड चाहिए या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए ना। तो अब हम लोग पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखते हैं ओपी का, ओपी है। अब पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखने के लिए यहाँ पे थीटा डायरेक्टली देख लिए। यहाँ भी हमारे पास एक रास्ता ये है देखने का, एक रास्ता और है ये पूरा घूम के देखने का, बट ये घूम के देखेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड कहाँ रह पाएगा, एक बाउंडेड हमको नहीं हो मिल पाएगा, हमको बाउंडेड चाहिए माइनस से पाई के बीच में। तो माइनस पाई से पाई के बीच में ये वाला एंगल हो सकता है, ये इतना एंगल। अब ये इतने ही एंगल को देखने का कितना नज़रिया हो सकता है हमारे पास, ध्यान से समझिए। पहले तो हम ये एंगल निकाल लें और 180 डिग्री में से इतना एंगल को माइनस कर दें, हमको ये एंगल मिल जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है कि इस 90 डिग्री में इतने एंगल को ऐड कर दें तो भी हमारा अपना तरीका, ये इतना एंगल हमको मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इस एंगल को अगर थीटा हम लोग मानते हैं, यही थीटा हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। वही एम्पलीट्यूड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इस थीटा को निकालने के लिए हमारे पास वेरियस तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है, 90 प्लस ये वाला एंगल या 180 माइनस ये वाला एंगल। तो इस थीटा को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना, इस वाले एंगल को निकालना पड़ेगा। इस वाले एंगल को मान लीजिए अल्फा है एंगल,
अल्फ़ा ये एंगल है मान लीजिए। तो अगर अल्फ़ा हम लोग निकाल लेंगे और तो 180 यानी पाई में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा निकालिए। अल्फ़ा क्या होगा? tan इनवर्स वाई बाई एक्स। हाँ, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो हम लोग मॉड लगा देंगे और वाई पॉजिटिव है। मॉड क्यों लगा रहे हैं समझिए, हमको केवल इस एंगल से मतलब है। सपोज करिए ये अल्फ़ा एंगल है 30 डिग्री और हमको ये थीटा चाहिए, तो हम 180 में से 30 घटाएंगे, हमको एक्स नेगेटिव है उससे क्या मतलब, 180 में से 30 घटाएंगे 150 हमारा उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसलिए इसको वाई मॉड एक्स लिख दे रहे हैं। जैसे एक्स मान लीजिए -3 था, ये 4 है और ये 3 है, तो माइनस का 3 है, बट माइनस का 3 लगा उसको 3 लिखेंगे क्योंकि हमको केवल इस एंगल से मतलब है। और ये एंगल कैसे निकलेगा? ट्रायंगल से। ट्रायंगल में क्या है? एक्स उसका बेस है, वाई उसका परपेंडिकुलर है और ये उसका क्या है? हाइपोटेनस है। तो हमको उस एंगल से ही मतलब है, वो एंगल हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हमारा हो गया। और जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा? ध्यान से समझिए। तो थीटा को निकालने का दो या कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है? पूरा 180 में से अल्फ़ा को माइनस कर दो। 180 मतलब पाई माइनस अल्फ़ा, और थीटा को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई मॉड एक्स। क्योंकि वाई पॉजिटिव है ये हमको पता, एक्स नेगेटिव था इसलिए उस पर मॉड लगा दिए। अब मॉड क्यों लगाएं ये समझिए, क्योंकि हमको केवल इस एंगल से मतलब है। ये एंगल अगर हम निकाल लेंगे तो उस 180 में से उतना घटा देके हमारा थीटा मिल जाएगा। ये हमारा इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। ये भी इसका एम्पलीट्यूड है, थीटा ही इसका एम्पलीट्यूड है। सेकंड क्वाड्रेंट में समझ में आया। तो अब देखिए जो लास्ट का पॉइंट था पिछले पेज में वो था लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। इसके लिए लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी थीटा ही है, क्योंकि अभी तक आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हुआ। तो आर्ग्यूमेंट जब नेगेटिव होगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बना देगा ना, तो हम नेगेटिव से देखने लगेंगे और उसको एम्पलीट्यूड बोल देंगे, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में हम लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट समझ में पाई माइनस टेन वाई बाई मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो इसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होगा? यही होगा। सपोज करिए मान लीजिए अल्फ़ा है 30 डिग्री, पूरा 180 डिग्री होता है, तो थीटा कितना आएगा? 150 डिग्री। तो थीटा 150 डिग्री है, ये माइनस के पाई से पाई के बीच में आ रहा है, तो हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और 0 से 2 पाई के बीच में भी आ रहा है, इसलिए इसको लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये पॉइंट समझ में आया आपके? नहीं समझ में आया ना? तो चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाउंडेड कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट हो सकता है, बट हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में बाउंडेड कर देंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो माइनस से पाई के बीच में आएगा ही आएगा उसका आर्ग्यूमेंट। उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस। अब मान लीजिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है। हम लोग मान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पी है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई लिखने का मतलब यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई आप लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। जहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे चला है और ये वाई डिस्टेंस नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस में चला ना। अब समझिए, अब हमको क्या लिखना है? इसका आर्ग्यूमेंट क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड लिखना है ना। समझिए, तो इस ओपी लाइन का पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखना है, तो हम लोग ये एंगल देख सकते हैं। ध्यान समझिए, पेंसिल से बना रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल देख सकते हैं। एक ये तरीका है, बट ये एंगल पाई से ज़्यादा हो गया और हमको एम्पलीट्यूड के लिए एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में। मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको छोटे एंगल में ही उसको कंप्रेस करना है। अगर हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तो ये एंगल पाई से यानी 180 डिग्री से कम है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। इतना बड़ा सा एंगल लेने से अच्छा है ये छोटा सा एंगल लेने से काम चल जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं ये, और ये एंगल अगर हम लोग ले लेंगे तो वो माइनस पाई से पाई के बीच में भी आ जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा ना। तो इस एंगल को लेने का मतलब आप आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं है, आर्ग्यूमेंट है वो इसका, बट वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं बनेगा, ना वो एम्पलीट्यूड बनेगा, बट वो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बन सकता है। क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वो 0 से 2 पाई तक
कुछ भी नंबर हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो इतना बड़ा सा एंगल है, ये इसका लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बना देगा, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में ही होता है। तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये मान लीजिए थीटा। अब इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है, दो तरीके हो सकते हैं ना। तरीके तो बहुत हो सकते हैं, ये समझिए सबसे बेसिक दो तरीका जो दिखने में लग रहा है हमको, क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पूरे एंगल में से क्या करिए, इतना एंगल को देखिए, इतने में से अगर हम इतना घटा दें, समझिए घटाना जोड़ना मतलब समझिए, ये घूम रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल मूव करता है तो वो होता है नेगेटिव। अब ये थीटा है, इसका मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। ये पॉइंट समझिए आप, ये थीटा एंगल है तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, माइनस का थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा था, ऊपर वाले में देखिए थीटा था, तो हम प्लस के थीटा को उसका एम्पलीट्यूड बोल दिए, कोई गलती नहीं, क्योंकि थीटा हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पे थीटा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इस थीटा को हम डायरेक्टली एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जो जेड होगा वो क्या होगा, माइनस का थीटा होगा, माइनस का थीटा होगा। ये हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिए ये थीटा, अगर हम माइनस का थीटा निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो माइनस का थीटा लिखना, अगर थीटा ही निकाल लें हम लोग, ये पूरा एंगल में से अगर इतना एंगल को माइनस कर देंगे वही हमारा थीटा होगा। समझिए अगर मान लीजिए ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हम पूरे में से अगर 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा। तो थीटा क्या है, 180 डिग्री पूरा माइनस ये छोटा वाला एंगल। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो दो तरीके से, तीन तरीके से लिख के आपको बताते हैं कैसे लिख रहे हैं इसको। माइनस का थीटा लिख दिए, अब आप क्या करिए, थीटा को लिख दीजिए, क्या थीटा, जैसे थीटा मतलब ये एंगल है। अब इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा, यानी कि कितना, 180 डिग्री यानी पाई माइनस ये वाला एंगल, ये वाला, इस वाले एंगल से ही केवल मतलब है हमको। आप दो तरीके से लिख के बताएंगे इसको, देखिए अगला वाला तरीका भी देखिएगा। इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा, अल्फ़ा मान लीजिए, और ये अल्फ़ा क्या होगा, वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और जहाँ पे वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, इसलिए दोनों को मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको केवल एंगल से मतलब है। और जो डायरेक्शन वाली बात है वो हम पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं। माइनस का थीटा बोलने का मतलब है हम डायरेक्शन पहले से एज्यूम कर चुके हैं। माइनस थीटा लिखने का मतलब है कि क्लॉकवाइज चल रहा है और माइनस हम पहले ही लगा दिए, बस हमको थीटा लिख देना है। अब हम थीटा को केवल डायरेक्शन को दिमाग से निकाल के, क्योंकि डायरेक्शन पहले ही ले चुके हैं माइनस करके, अब थीटा की वैल्यू केवल लिख दीजिए आप, काम हो जाएगा। अब वो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ क्या है, जेड है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, क्या हो जाएगा ये, अल्फ़ा माइनस पाई। अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। और चूंकि यहाँ पे वाई और एक्स क्या है, दोनों ही नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमें मॉड लगा देते हैं, ठीक है, मॉड लगा देते हैं। ये हमारा तरीका हो गया, माइनस का पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, या टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स माइनस का पाई। ये हमारा क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है। एक तरीका है देखने का ना, ये तरीका है क्या, पहले आप क्या करिए, माइनस का थीटा लिखना, तो समझिए माइनस का थीटा क्यों लिख रहे हैं। माइनस का थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज में चल रहा है, इसलिए माइनस का थीटा लिखें, और थीटा को हम लोग पाई माइनस अल्फ़ा लिख के आराम से सॉल्व कर दिए। और चूँकि हमारा अल्फ़ा यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा हमारा क्या था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉड ना। चूँकि अल्फ़ा ये एंगल है और वाई ये लेंथ है, एक्स ये लेंथ है, तो ये एक ट्रायंगल है, वाई उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्स उसका क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। तो और टेन अल्फ़ा बराबर वाई बाई एक्स का मॉड। क्यों मॉड बोल रहे हैं, चूँकि दोनों ही नेगेटिव हैं ना। मॉड ना भी बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा साइन उसका ना। बट हम लोग मॉड लिख देते हैं जिससे हमको फॉर्मूला याद करने में, हमको ध्यान रखने में गलती ना हो, ठीक है, ये पॉइंट समझिए ना। अभी इस क्लास में केवल ये
बेसिक बेसिक चीज़ देख ले रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, ट्रिक या एक आसान तरीका देखेंगे जिससे आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ना आप एकदम से 1-2 सेकंड 3 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तरीका जो हम लोग देखें ये तरीका बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही। अब एक तरीका हम लोग और देख सकते हैं। हमको क्या चाहिए था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड। आप समझिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था इस एंगल से देखे हम उसको एम्पलीट्यूड बोल दिए यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल दिए। अगर हमको लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट चाहिए होता तो हम क्या करते, इस पेंसिल वाले कलर वाले एंगल को देखते। नहीं समझ में आया, क्योंकि वो 2π से कम है। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि हमको नेगेटिव एंगल नहीं लेना, हमको 0 से 2π के बीच में ही लेना। अब यहाँ पे है तो ये 0 से 2π के बीच में आएगा, इस एंगल को हमको कंसीडर करना है। और ये एंगल हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे कि इतना एंगल यानी कि 180 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स mod बाई x, ये क्या होगा उसका लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी वो पूछा नहीं जाता। मतलब हम लोग को केवल एम्पलीट्यूड का है और आर्ग्यूमेंट का। बट हम क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर एक उठाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे, उसमें एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं इसको देखने का। इसी थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमको इस थीटा क्लॉकवाइज बनाने का मतलब ऑटोमेटिकली माइनस का थीटा है। जब हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो माइनस का थीटा ही बोलेंगे। अब हमको क्या लिखना है दूसरे तरीके से, समझिए समझिए कैसे लिखना है। डायरेक्टली एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट कैसे लिखना है, देखते ही चित्र को देखते ही हम लोग एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक पहुँचना, वो भी क्लॉकवाइज चलना। कैसे जा सकते हैं, डायरेक्ट चले गए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट चले गए। और 2 3 4 5 6 7 अनंत तरीके हो सकते हैं किसी एंगल को देखने के ना। आप इस थीटा को देख रहे हैं, कैसे देख सकते हैं, ये 90 डिग्री गए प्लस ये वाला एंगल गए, बेसिक तरीके से देख सकते हैं। यही तो गए 90 डिग्री गए और प्लस का ये वाला एंगल और गए, और ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्या 90 माइनस अल्फा करके। ये तरीका, एक तरीका और है जिससे हम डायरेक्टली ही एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या, आप यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक चले जाइए, पूरा कितना गए माइनस का 180 डिग्री, चूँकि क्लॉकवाइज जा रहे थे तो माइनस का पाई, और प्लस चूँकि हमको क्या देखना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखना है ओपी का, तो ओपी लाइन ये है, पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है, और वो एंगल भी माइनस से पाई के बीच में ही आना चाहिए। तो हम पूरा यहाँ तक गए। अब अगर क्लॉकवाइज में माइनस का पाई गए हैं और एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा और आ जाएंगे तो हम फिर ओपी पे ही आ जाएंगे। तो माइनस के पाई में प्लस, अब ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मान ले रहे हैं फिर से, tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। ठीक है, ये तरीका लिखने का, ये तरीका अलग अलग है ना, दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं बट तरीका अलग है। तो पहले में तरीका क्या था कि जो एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट होगा हमने माइनस थीटा मान लिया। क्यों, क्योंकि थीटा हमारा क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब हम माइनस को मान चुके हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से, तो हमको केवल थीटा लिखना है। अब वो थीटा डायरेक्टली हम पाई माइनस अल्फा करके लिख सकते हैं। अल्फा हमारा tan इनवर्स mod बाई एक्स है। मॉड लगाने का मतलब ये है कि हमको केवल एंगल से मतलब है, ये अल्फ़ा का हमको एंगल चाहिए, बस डायरेक्शन हमारे मन मुताबिक हो जाएगा वो। अगर हमको इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो अल्फ़ा को हम ऐसे मान लेंगे, अगर हमको इस डायरेक्शन में लेके आना है तो हम अल्फ़ा को ऐसे एरो इस टाइप से एरो मान लेंगे उसका। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो ये दूसरा तरीका समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, हमको ओपी लाइन तक एंगल टच कराना है रियल एक्सिस से, पॉजिटिव की रियल एक्सिस से। तो ये तरीका हो सकता है पूरा गए यानी कि माइनस का पाई का मतलब माइनस के 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा,
अल्फ़ा का प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वापस देखिए क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए माइनस का 180 डिग्री, और प्लस अल्फ़ा करने का मतलब फिर हम यहाँ पे आ गए। प्लस करने का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस करने का मतलब है क्लॉकवाइज। ये पॉइंट समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया? बहुत आसान सा पॉइंट है। अब देखिए, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव तो एक्स कॉमा माइनस वाई भी लिख सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, हमारे पास इस ओपी लाइन का एंगल देखना है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, और वो एंगल देखना है जो कि माइनस से पाई के बीच में आए। तो हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, इस साइड से घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, या एक तरीका ये हो सकता है ये। और जो ये पेंसिल वाला बना हुआ है, ये पेंसिल वाला क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, जो कि पिछले पेज का लास्ट पॉइंट था। वो 2 पाई से कम है बट पॉजिटिव है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है वो। बट एम्पलीट्यूड के लिए जो वैल्यू हो सकती है वो माइनस के पाई से पाई के बीच में हो सकती है। अब माइनस से पाई के बीच में, और पाई इंक्लूडेड होता है ना, और क्यों इंक्लूडेड होता है उसको पीछे में डिटेल में बता चुके हैं ना। अब समझिए, तो ये वाला एंगल से हमको मतलब है, ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यही एंगल हमारा एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि माइनस से पाई के बीच में। अब समझिए, इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या माना, थीटा ही डायरेक्ट, इसको मान लीजिए थीटा। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस का थीटा ही तो होगा। इसको थीटा माने हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस का थीटा होगा। किस हिसाब से देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस का, और थीटा ही क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, क्योंकि वाई नेगेटिव था तो मॉड वाई बाई एक्स लिख सकते हो। अब इस चीज़ को समझिए, अभी जब हम लोग एक आसान तरीका देखेंगे याद करने का, उसमें हम पूरा वाई बाई एक्स को ही मॉड लगा देंगे ना। आप समझिए कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव था, किसी पे मॉड नहीं लगाए। दूसरे में एक्स नेगेटिव था तो एक्स पे मॉड लगा दी। तीसरे में दोनों ही नेगेटिव तो दोनों पे मॉड लगा दी। चौथे में वाई नेगेटिव तो वाई पे मॉड लगा दी। तो मॉड लगाना इसलिए है क्योंकि हमको जब अल्फ़ा की बात करनी है तो केवल एंगल देखना है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग ऑटोमेटिकली ले चुके हैं थीटा को देखने के। और फिर अल्फ़ा से हमको क्या मतलब है, अल्फ़ा से हम अपना डिज़ायर्ड उस थीटा के लिए जो डायरेक्शन माने हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? इसलिए हम लोग को उससे केवल एंगल से मतलब है अल्फ़ा का ना। अब देखिए, ये हमारा हो गया तरीका, ये फर्स्ट तरीका है। इस तरीके से देख सकते हैं, माइनस का टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स ना। अब चूंकि एक्स धनात्मक है तो अगर पूरे में भी मॉड लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब हम लोग अगला तरीका देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले, फिर से एक बार इस चीज़ को फिर से देखेंगे और आसान तरीका भी देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई इसी में कन्फ्यूज रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। तो आपको पहले इसको समझना है, इसको समझिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से समझेंगे। तो एक दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है। पहला तरीका क्या था, माइनस का थीटा, इसको एम्पलीट्यूड को बोल दिए हम लोग, और फिर थीटा को हम लोग टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स लिख दिए। अब एक और तरीका हो सकता है क्या, कि हम ये ना करें, डायरेक्टली ही एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, चूँकि ओपी लाइन तक कोण को पहुँचने के लिए हमको क्या करना है, दो रास्ते हैं, ऐसे घूम के आ जाओ और ऐसे चले आओ। वैसे तो इनफाइनाइट रास्ते हैं, क्यों, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा, वो घूम के यहाँ से आओ फिर से घूम के यहाँ पे आओ, या ऐसे घूम के जाओ फिर से घूम के यहीं पे आ जाओ ना। तो बहुत सारे तरीके, बट हमको स्पेसिफिक तरीका खोजना है। अगर हम इस पेंसिल वाले को लेंगे तो ये लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बनाएगा, अगर इस रेड पेन वाले को लेंगे तो क्या बनाएगा, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, अब चूंकि ये थीटा एंगल क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमने का मतलब डायरेक्टली माइनस लगेगा, और ये एंगल ऑटोमेटिकली हमारा क्या, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मॉड ना। तो पूरे का भी मॉड लगा सकते हो। तो ये हमारा तरीका लिखने का ना, लिखने का तरीका है, ध्यान से समझिए, समझिए जो ऊपर में लिखा हुआ नीचे में लिखा हुआ। लिखने का तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका क्या था, माइनस का था, जैसे जैसे तीसरे वाले पार्ट में क्या हुआ, माइनस का थीटा लिखे
माइनस बाहर लगा के थीटा को पाई माइनस अल्फा लिख दिए ना। बट दूसरे तरीके में हम क्या बोले, जो दूसरा तरीका है उसमें डायरेक्टली देखिए माइनस के पाई से प्लस का अल्फा करके लिख सकते हैं ना। वैसे यहाँ पे भी क्या किए, पहले माइनस का थीटा लिख दिए, फिर माइनस को बाहर रख के थीटा को टेन नॉट लिख दिए। और दूसरा तरीका क्या, डायरेक्टली देखिए कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या होता है, माइनस में एंगल ले रहे हैं, तो माइनस का टेन नॉट बाई एक्स। ठीक है, ये चारों पार्ट आपको समझ में आया डिटेल में। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को एक बार फिर से इन सब को देखना है। उसके बाद एक जो उसका शॉर्टकट अप्रोच है, मतलब एक थोड़ा सा आसान तरीका है इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो इनके आर्ग्यूमेंट हैं, एम्पलीट्यूड है, उनको निकालने का आसान तरीका। ठीक है, मेन हमारा एम्पलीट्यूड है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है। इस एम्पलीट्यूड पे ही फोकस करना, इस एम्पलीट्यूड को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वो आसान तरीका देखने के बाद। और फिर कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आज एंड करते हैं ना। थोड़ा बड़ा क्लास हो गया, 1 घंटे 6-7 मिनट का क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।